हे फोक्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज के वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा, हम करने वाले हैं हाउ टू रिमेंबर सेक्शंस। अब सेक्शंस को याद कैसे करें, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लाइक हमें प्रोविजन भी याद हो जाता है बट समटाइम्स सेक्शन वो नंबर याद नहीं रहता, क्योंकि सेक्शन सिर्फ एक एक्ट के नहीं है, ढेर सारे एक्ट है। कभी कभी अभी सभी के पढ़ेंगे तो उसके रेगुलेशन करने हैं, तो कैसे याद करें। तो इसमें हम सेक्शंस पे भले ही फोकस करेंगे बट ऑफ कोर्स सेक्शन वर्ड में हम यहाँ पे रेगुलेशन भी इंक्लूड करके चलेंगे जैसा डेफिनेशंस में होता है। तो आज के लेक्चर में क्या हम करेंगे, कुछ तो क्रेजी करने वाला है, क्रेजी। ओके, तो एकदम आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान दो और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रेड में लिखा है, डिवाइड द सेक्शन फर्स्ट एज पर चैप्टर्स, मतलब अब हम एक लॉ लेके चलने वाले हैं कोई तो भी उठा के, क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल चाहिए होगा कि हमको याद कैसे हो रहा है वगैरह देखने के लिए, तो हम कंपनीज एक्ट उठाएंगे। हर एक्ट के लिए आपको ये चैप्टर्स में डिवाइड नहीं करना। अगर आप कोई ऐसा एक्ट है जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हो, मतलब बहुत ज़्यादा, तो उस एक्ट या उस रेगुलेशन को आपको क्या करना चाहिए, चैप्टर्स में से डिवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ यानी कंपनीज एक्ट बहुत पढ़ना पड़ता है, उसके बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, तो ऑफकोर्स उसे डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स डू इट। मैंने आपके लिए करके रखा है बट आपको मैं समझा दूंगा। कंपनीज एक्ट 2013 हमने बैर एक्ट उठाया। कंपनीज एक्ट 2013 में चैप्टर्स होते हैं, आपको पता है। अब चैप्टर्स को सॉरी, चैप्टर्स के साथ में हमको रूल्स दिखते हैं। अब चैप्टर्स की एक सेक्शन की रेंज होती है कि नहीं, समझ रहे हो? यू गेट माई पॉइंट। अब सुनो, सबसे पहले प्रिलिमिनरी, वही सेक्शन 1 एंड 2, एप्लीकेबिलिटी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड कमेंटमेंट, वो वाली चीज़ें और डेफिनेशन। फिर आता है इनकॉर्पोरेशन वाला। इसकी रेंज देखो भाई साहब, लिखी हुई है सेक्शंस की 3 से 22, और इसके रूल्स भी कौन से है, इनकॉर्पोरेशन रूल। ये रूल्स क्यों करने हैं, कुछ रूल्स करने का डिफरेंस नहीं है। रूल्स ऑलमोस्ट चैप्टर का नाम रहता है, चैप्टर के नाम को ब्रैकेट में डालो, उसके पहले कंपनी लिखो, बाद में रूल्स लिखो। 2014 यूजुअली होता है, 2016 के कुछ रूल्स होते हैं, 2017 भी होते हैं, बट यूजुअली कंपनीज एक्ट में 2014 वाले रूल्स है। ओके, फिर इसके बाद में इनकॉर्पोरेशन के बाद में प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी 23 से 42 तक, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर 43 से 72 तक, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट 73 से 76, कैपिटल ए तक। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस 77 से 87 तक, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 88 से 122 तक, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड 123 से 127 तक। ये एक्ट को हमने डिवाइड करके रखा है, जैसा एक्ट ऑलरेडी डिवाइडेड है, हमने बस उसको सेक्शन की रेंज ऐसे लिख ली है। अब पूरा एक बार पढ़ लेता हूँ, आपको भी ये लिखना पड़ेगा बाद में। अकाउंट्स का 128 से 138, ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला 139 से 148, AQD यानी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर 149 से 172, जो 11 चैप्टर 12 हमारा मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर्स 173 से 195, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सन 196 से 205। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यार, मुझे ये बता कि ये सारा क्यों ये भंड करने का है हमको। ये भंड नहीं है, इसका एक पर्पस है। व्हाट इज द पर्पस कि सुनो, आपको मैंने ऐसे अभी यहाँ पे फेंक दिया क्वेश्चन कि मुझे बताओ 171 किस बात का है। अब सेक्शन भले ही आपको 171 मालूम बिल्कुल नहीं, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, मेरे सामने जो भी बैठा होगा उसको 171 मालूम नहीं। अरे मुझे भी मालूम नहीं होता अगर मैंने अभी लेक्चर नहीं लिया होता, उस पर एक शॉर्ट्स बना के डाला था। दैट इज वाई मुझे मालूम, ऐसे इतना रेलेवेंट भी नहीं वो कि हम डायरेक्टली उसको याद रखें। बट आपके दिमाग में अभी एक आइडिया होगा, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर चैप्टर से, तो डायरेक्टर से कुछ रिलेटेड होगा, मतलब ऐसा कोई तो आइडिया आएगा, मतलब कम से कम आपको एक रेलेवेंस पता चलेगी, आपके दिमाग में एक आइडिया होगा। तो जब आप एक्चुअली रिमेंबर करोगे तो आपको एक रेंज के हिसाब से वो याद रहेगा, अच्छा वो ये रेंज में तो इससे रिलेटेड होगा, कम से कम ये पहला चाहिए कि नहीं आपको। ओके, ऐसे आपको बाकी के भी लिखने, क्यों? अरे जैसे हमारे होते हैं कॉम्प्रोमाइज अमलगमेशन अरेंजमेंट वाला चैप्टर 230 से 240 तक का, फिर हमारा क्लास एक्शन सूट का वो जो होता है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाला 241 से 245 तक, या आई थिंक 246, फिर स्ट्राइक ऑफ वाला ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट स्ट्राइक ऑफ, ये सारे तो पढ़ने पड़ते भाई साहब। तो समझ रहे हो मेरा पॉइंट, करना तो पड़ेगा कि नहीं। तो 241 से 246 कौन सा हो गया, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। 247 रजिस्टर वैल्यू, वैसा तो आपको कुछ ज़्यादा काम का नहीं, तो इसके आगे बस स्ट्राइक ऑफ वगैरह ये सब चीज़ें। मैं आगे का भी लिख सकता था बट आपको बस एक दिखाना है ये सब कि आप कर लो। अब आगे बढ़ते डायरेक्टली एक्चुअल में रिमेंबर, ये तो आपके लिए बस एक, तो क्या बोल सकते, कंसेप्ट डालनी थी आपके दिमाग में, ऐसा करो आपको पहले तो पता चलेगा। सबसे पहले लिंकिंग सेक्शंस टू रिमेंबर, सेक्शंस को लिंक करो ताकि समझ पाओ।
बेयर एक्ट निकालते हैं, बेयर एक्ट से समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड, बेयर एक्ट को बड़ा करते हैं, बहुत छोटा दिख रहा है ये बेयर एक्ट। सर हमको दिख रहा है, अरे तुमको दिख रहा है बट मुझे और ज़्यादा दिखाना है। ओके चलो, ये हमारा कंपनीज एक्ट 2013 चैप्टर 1, कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो तो सबको याद है। हाँ डेफिनेशन वगैरह वो भी बताऊंगा बाद में कैसे याद रखने में, कुछ है ही नहीं ज़्यादा खास, बट ठीक। अब समझो, एक मैं डायरेक्टली मैंने पढ़ के रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। 4 and 5 जब आप पूरा पढ़ते हो, डेफिनेशन अगर सॉरी सेक्शन अगर याद करते हो तो पढ़ते कैसा हो, एक बार मतलब आइडिया ऐसा होगा कि सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का है, 3 कैपिटल है, मेंबर्स सेवरल लायबल इन केसेस, लेकिन इसको शायद दूसरे वर्ड में याद रखते होगे आप। 4 सॉरी 4 मेमोरेंडम, 5 आर्टिकल, 6 एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल, मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल के बाद में ऐसा बोलता है कि एक्ट जो है वो एमओए को ओवरराइड करता है। फिर इनकॉर्पोरेशन, अरे ये तो किसको नहीं पता, सेक्शन 8 कंपनी, बस आप इसको सेक्शन 8 कंपनी वाला सेक्शन बोल के देखते हो, और यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। एक्ट में भले ही नाम अलग है, हम अपने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे सेक्शन जो पॉपुलर हो चुके हैं वो ऑलरेडी हम बोलते हैं वो सेक्शन 8 कंपनी वाला सेक्शन 8 ऐसा बोलते हैं। फिर 9, 10 ये पूरे ऐसे नाम पढ़ते हो आप। फिर सुनो, ये 13 ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, 14 ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। ओहो हो, मेरे दिमाग में क्लिक हो चुकी चीज जिससे मैं इसको याद कर सकता हूँ। ओके क्या क्लिक हुआ है, देखो सेक्शन 4 जो है हमारा एमओए का है, सेक्शन 5 जो है हमारा एओए का। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं याद कर, देखो 4 एमओए 5 एओए। अब एमओए को लिंक करना है मुझे ऐसे सेक्शन से जो एमओए से रिलेटेड है। ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए कहीं तो भी दिया है क्या, कहाँ पे दिया है, अच्छा 13 में दिया है क्या, देख लेता, देख के लिखा मैंने, पहले लिंक लगानी ना मैं, इसका ऑल्ट्रेशन यहाँ पे, और सेक्शन 14 में एक ऑल्ट्रेशन है। अब देखो मैं अगली बार जब भी मेरे को एमओए वगैरह का दिखेगा, मेरे दिमाग में कैसे याद रहेगा, 4 और 13, अलग टेक्निक्स और भी बताऊंगा, बट देखो 4 और 13 मेरे दिमाग में ये ऐसा लिंक होने वाला है। सेक्शन 4 अगर एमओए का है तो उसका ऑल्ट्रेशन 13 में दिया है, सेक्शन 5 अगर एओए का है उसका ऑल्ट्रेशन 14 में दिया हुआ है। ऐसा कुछ तो भी याद रखना है। ऑल्ट्रेशन ऑल्ट्रेशन ये हो गया लिंकिंग करना। अब मुझे एक और चीज लिंक हो सकती है कि जब हम एमओए और एओए के बारे में बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन भी तो कहीं पे दी हुई है कि नहीं, डेफिनेशन कहीं दी है कि नहीं, चलो देख के चलते हैं। अपन अभी इसकी डेफिनेशन निकालते हैं। एओए की तो स्टार्टिंग में ही लिखी होगी, एमओए की थोड़ी आगे होगी, लाइक 50 के आगे होगी एमओए की। जस्ट अ सेकेंड, आर्टिकल्स 27 आई थिंक या 26 है, 25 राइट, ओके 25, ये 25 है, और जस्ट अ सेकेंड, यस ये 256 मुझे याद है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लिंक करना है, तो दैट्स है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब ये टेक्निक्स मैंने लगा चुका और मेरे दिमाग में तो है भाई साहब। ओके चलो, अब ना देखो इसके साथ मुझे क्या हुआ, ये है 2, ये कहाँ चल गया, ये 2 क्लॉज 5 इसकी क्या है डेफिनेशन है, और 256 2 क्लॉज 56 इसकी डेफिनेशन है। ओके देखो, अब हमने सेक्शन 2 के जो क्लॉजेस है उसके साथ में इन तीनों को यहाँ पे लिंक किया, इन तीनों को यहाँ पे लिंक किया। अब ऐसे लिंकिंग करोगे ना खुद से, देखो ऐसे करने से डेफिनेटली होता है, 2-3 बार पढ़ो ऐसे करके डेफिनेटली याद रहेगा। हर सेक्शन की लिंकिंग नहीं हो सकती, बट मोस्ट ऑफ द सेक्शन जहाँ जहाँ ऐसा होता है मिलता है, लिंक करो, लिंक करोगे तो याद रहेगा। तो देखो अभी बिना देखे ट्राई करते हैं अपन। देखो सेक्शन ना 4 में एमओए या एओए कुछ तो भी दिया हुआ है, कुछ तो भी उसमें दिया हुआ है, तो आई थिंक वो था ना एमओए। हाँ क्यों क्यों क्यों, क्योंकि मेमोरेंडम मेन है, आर्टिकल सेकेंडरी है, तो 4 तो एमओए ही होगा, ऐसा मेरे दिमाग में आने वाला है, 4 तो एमओए ही होगा और 5 एओए होगा। एक कुछ तो भी लॉजिक लगा है मेरे दिमाग में। सेक्शन 5 हमारा क्या हो गया, एओए। चलो इसका ऑल्टरेशन बाद में देखते, चलो डेफिनेशन। मुझे एक तो याद आ रहा है, ABCD के हिसाब से डेफिनेशन होती है तो मुझे पता है, तो स्टार्टिंग में कहीं तो भी एओए का होगा, और इसके 5 दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसलिए तो और इजी है। अब सेक्शन 4 एमओए का है और उसकी डेफिनेशन, यहाँ तो प्रोविजन दी है एमओए के बारे में, लेकिन इसकी डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है, सेक्शन 2 क्लॉज 56। ओके ओके ओके,
एमओए को ऑल्ट्रेशन कहाँ पे दिया है, 14 में या 13 में? 14 में तो एओए का दिया था, 13 में कहाँ पे है? 13 में इसका ऑल्टरेशन, क्या लिख दिया मैंने, ऑल्ट्रेशन। 14 में इसका ऑल्ट्रेशन। देखो यहाँ पे बैठे बैठे ये तो याद हो गए सेक्शन, अब इसका कंटेंट तो आपको करना पड़ेगा ऑफ कोर्स खुद से याद, बट सेक्शंस याद करने की बात, एंड दिस ट्रिक डेफिनेटली वर्क्स, बट आपको थोड़े अपने हिसाब से भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मैं सारी की सारी ट्रिक्स आपको यहाँ पे पूरा मैंने जितने अपने हिसाब से किया वैसे नहीं दे सकता, क्योंकि जो भी ऐसा परोसे वाली चीज आपको याद रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, खुद से जब बनाते हो ना तब याद रहता है। ओके, ये एक सिंपल सा था, ये खुद से कर सकते हो आप। एक दूसरा और एक एडिशनल चीज है कि सुनो, लिंकिंग और क्या हो रही है, देखो आप सुनो, 4+5 जो है एमओए और एओए के, लेकिन ना इसके आगे एक सेक्शन है जो इन दोनों से ऊपर बढ़ के बात करता है। एमओए और एओए से बढ़ के क्या है, +6 है, 4 और 5 से बड़ा 6 है। एमओए एओए से बड़ा क्या है, एक्ट है, एक्ट सबसे बड़ा, उसके अंदर एमओए, उसके अंदर एओए, ऐसा होता है। तो एक्ट क्या एमओए एओए से बड़ा है, ऐसा कुछ कहता है सेक्शन, एक्ट ओवरराइड्स एमओए एओए। तो इसका क्या हुआ, 4 और 5 है, सेक्शन 6 जो है हमारा, सेक्शन 6 जो है एक्ट ओवरराइड्स एमओए एओए, एमओए एओए। ओहो हो, तो हमें 3 सेक्शन लाइन बाय लाइन याद हो चुके हैं। 13 और 14 हमें उसको लिंकिंग से, और 2 डेफिनेशन और लिंकिंग से याद हुई, इसको हम लिंकिंग बोल सकते हैं। ओके, आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको समझ चुका होगा। देखो 7 और 8 तो आपको डेफिनेटली याद होगा सेक्शन। अभी 6 के बाद का जो 7 है क्या, उसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप सीएस बन रहे हो, आपको कंपनी कैसी बनानी, इनकॉर्पोरेट कैसे करती पता ही होना चाहिए। तो इनकॉर्पोरेशन, ओके, ये तो आपको पता है। इसके बाद वाला, अरे ये किसको नहीं पता, सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी, उसका फॉर्मेशन, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स कंपनी या फिर सेक्शन 8 कंपनी। ओके, 9 हमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट चलो हमें पता नहीं। 10 हमें पता नहीं, 10 कैपिटल है, ये आता है, देखो मुझे तो याद ऐसे ही आ जाता है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों याद है, बट ऐसा कुछ सेक्शंस होते हैं जो आपको याद है, पता नहीं क्यों बट है याद, भले ही वो एग्जाम में बहुत ज्यादा ना आए बट स्टिल आपको याद है। होता है कुछ सेक्शंस के बारे में ऐसा होता है कि दिमाग में बैठ चुके हैं। तो 10 है मेरे लिए वैसा है। वैसे 10 कैपिटल है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑफकोर्स। मैंने अपने टीचर से इसके बारे में कुछ डाउट्स पूछे थे, शायद इसकी वजह से मुझे ज़्यादा याद होगा, तो वो भी एक होता है। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 11 तो उसमें दिया है ओमिटेड, लेकिन मुझे पता भी नहीं क्या था। लेकिन 12, एक सेक्शन 12 सबको पता होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस वाला। ये देखो कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, जो आपको याद ऐसे भी हो ही चुके, मतलब ये तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, ये 3 जो है ना ये ऐसे ही दिमाग में बैठ चुके रहते हैं। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ, 13 और 14 तो हमने कर लिया है, 15 छोड़ दो, 16 छोड़ दो, हमें ये नहीं पता, बट इतने एटलीस्ट कर लिए। बाकी यहाँ पे हम एफर्ट्स डाल सकते हैं, पर ये जो चीज दिख रही है आपको स्क्रीन पे, इसमें हमें एफर्ट्स नहीं डालना है, इसमें लिंकिंग वगैरह कर दो, थोड़ा बहुत 2-3 बार याद करने की कोशिश करो, हो जाएगा ऑलमोस्ट। बिना देखे लिखोगे ऐसे लिंक हो जाता है, जब लिंकिंग करते हैं अपने आप याद होता है। मैंने ऐसे नहीं 4 के बाद 5 फिर 6 फिर 7, अरे इतना कैसे होने वाला है, ऐसे याद तो हम रोबोट थोड़ी ना है, ऐसे याद थोड़ी होगा। लेकिन 4 उसका एक ऑल्टरेशन 13 में, फिर 5 जो है एओए का उसको ऑल्टरेट 14 में, फिर उनकी कहीं तो भी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन शायद हो या शायद ना हो, लेकिन एओए की तो याद होगी, क्यों, सेक्शन 5 एओए, सेक्शन 2 क्लॉज 5 एओए, है कि नहीं। ओके, एमओए का 50 के बाद इसलिए मुझे याद है 50 के बाद क्यों है, क्योंकि 51 केएमपी के बारे में, तो के के बाद एम आता है, और आपको पता है डेफिनेशन एबीसीडी के हिसाब से, तो एम 50 के बाद ही आने वाला। ओके, अब हम बढ़ते आगे, आपको फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट समझ चुकी है। सेकंड वाले पॉइंट पे आओ भैया, राइट द सेक्शन वेर एवर यू सी द रेफरेंस। मैं सुनो, मैं ना क्या हुआ, मैं कुछ तो भी पढ़ाई कर रहा था, क्रेजी सी पढ़ाई कर रहा था मैं। चलो 1 मिनट पे इसको साइड में ले लेते हैं। मैं कुछ तो भी क्रेजी सी पढ़ाई कर रहा था सॉरी, सेक्शन लेट्स से सेक्शन 5 आ गया था कहीं पर, एओए के प्रोविजन पे आ रहा था, एओए पढ़ना चालू था मेरा। एओए मैंने देखा किताब में, अरे मुझे याद आया, इसके पहले भी एक था, पेंसिल उठाई, पेन उठाया, जो नोटबुक है उस पर लिखो, सेक्शन 4 लिखो या फिर दिमाग में रिकॉल करो, तुम्हारी मर्जी। ओके, ये था एमओए के बारे में। सेक्शन 6 क्या कुछ तो भी था यार, वो एक्ट ओवरराइड करता है कुछ तो भी। ओके 6
एक्ट ओवरराइड्स एमओयू। 7 हाँ इनकॉर्पोरेशन। देखो जितना लिख सको उतना लिखो, ऐसा नहीं कि सबके सब लिख रहे हैं, बस आसपास के एक दो सेक्शन, पिछला एक सेक्शन आगे का एक सेक्शन, इतना मिनिमम लिखना है। मैं सच में बोल रहा हूँ, मैंने ऐसी प्रैक्टिस की थी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 8 वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी, सीओ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। 9 अरे मुझे नहीं पता, वो इफेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम है वो वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, और लेकिन मुझे नहीं पता ना। 10 वो एमओए वाला कुछ तो भी है, मुझे नहीं पता। 11 डिलीटेड है, मुझे नहीं पता। 12 अरे हाँ 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 12 मुझे पता है, समथिंग रजिस्टर्ड ऑफिस। 13 डायरेक्टली तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं 4 और 5 से लिंक करूँ, यहाँ पे 13 ऑल्ट्रेशन इसकी बात करता है, यहाँ पे इसकी बात 14 ऑल्ट्रेशन की करता है। ओके है कि नहीं? इतने सारे सेक्शन एफर्टलेसली याद हो चुके हैं, बीच के तो भूल ही जाने वाले ऐसे भी, बट हमें सारे 470 सेक्शन याद करने क्या नहीं। ओके और एक चीज बताता हूँ मैं रेफरेंस के नाम पे। अगर आपने कहीं पे पढ़ रहे हो कोई भी, मान लो अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं डिबेंचर्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, और डिबेंचर्स की सिर्फ थियरी चल रही, लेकिन मुझे पता है कि डिबेंचर्स का सेक्शन नंबर 71 आता है। डिबेंचर्स का 71 एक ही सेक्शन है, मुझे याद है, मैंने उसके बाजू में लिख दिया कि सेक्शन 71। अरे बुक में नहीं लिखा था, मैंने लिखा है वहाँ पे, क्यों? हेडलाइन थी वहाँ पे, मैं लिख दिया, क्यों? अरे वो मुझे याद है, रेफरेंस से अगर मैं लिख दूंगा तो मेरा जो मेमोरी वो पक्का हो, क्योंकि मैं चीज को रिपीट कर रहा हूँ। ये होता है रेफरेंस दिखते ही उसको लिखो, उसके आजू बाजू भी लिखो। ओके थर्ड वाला पॉइंट, ये तो सिंपल सा था, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। लिंक अ वर्ड और इमेज टू सेक्शन। सुनो, एक वर्ड होता है, सेक्शन नंबर होता है। अब मुझे पता नहीं, मेरे दिमाग में हो जाता है, कुछ कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं ना, वो शायद टीचर आपका बहुत रिपीट कर दे, या फिर आपके उस सेक्शन से कुछ यारी दोस्ती बन जाए, आपको याद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लेना आप, सेक्शन 2 क्लॉज 2, अब ये 69 वाला है, ये लोगों के दिमाग में नंबर बहुत अच्छा है। लोगों को ये जल्दी याद हो जाता है कि ये प्रमोटर की डेफिनेशन है, लोगों को याद है क्योंकि वो नंबर वैसा है। अब आप समझ चुके हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इमेज आ चुकी मेरे लिए। एक और है कि उस नंबर को देखते ही मुझे एक दूसरा आ जाता है। मैं अगर कहीं नंबर 55 देख लूँ, तो अगर ऐसा नहीं है कि हर बार याद ही आता है, बट एक आधी बार अगर मैंने थोड़ा फोकस किया 55 नंबर, उसके पहले मैं अगर सेक्शन लिख दूँ थोड़ा सा, अगर मैंने उसके पहले सेक्शन लिखा तो मुझे क्या याद आता है मालूम? प्रेफरेंस शेयर्स, ये इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मुझे याद आ जाता है। आपको भी ऐसा होगा, 68 दिखते ही आपके दिमाग में अरे बाय बैक, अरे बाय बैक। 135 दिखते अरे सीएसआर, अरे सीएसआर, एकदम क्रेजी सा फील हो रहा है मुझे 135 देख के। होता है कि नहीं? वही ना, मालूम हो तो हो जाता है। ओके देखो, इफ पॉसिबल एड अ स्टोरी। भाई साहब अगर पॉसिबल है आपको सेक्शंस के लॉजिक के हिसाब से स्टोरी, अगर आपने कभी आईबीसी पढ़ा है आपको पता है फुल स्टोरी चलती भाई साहब, ये होगा फिर वो होगा फिर वो होगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाए, बट वो एक स्टोरी की तरह चलता रहता है वो काइंड ऑफ, तो वो वहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे आपको जहाँ पे थोड़ी एक रेंज मिल जाती है, मैं एग्जांपल देता हूँ उनको। हाँ यहाँ पे सुनो, जस्ट अ सेकेंड। ओके यहाँ पे फोकस करना भाई साहब, सॉरी 67 से 70 तक। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है 67, रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेस बाय कंपनी और गिविंग लोन्स बाय कंपनी टू परचेस शेयर। मतलब कंपनी खुद के शेयर्स परचेस नहीं कर सकती, और दूसरी बात वो लोगों को लोन नहीं दे सकती ये बोल के कि तुम हमारे शेयर्स परचेस करो। अब सुनना, आगे का सेक्शन क्या बोलता है, पावर ऑफ कंपनी टू परचेस इट्स ओन शेयर्स, जिसे को हम प्यार से बायबैक बोलते हैं। इसके बाद में ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, मतलब ये बायबैक से रिलेटेड होता है। बायबैक का करने के बाद फिर प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में। अब सुनना इसका लॉजिक कैसे लगाते हैं, स्टोरी बना लेते हैं। 67 ने मना किया मत करो, लेकिन 68 ने एक दूसरा सुझाव दिया कि ऐसे करो। ये बोल रहा है खुद के शेयर मत खरीदो, या फिर किसी को खरीदवाओ मत अपना लोन देके। ये बोल रहा है तुम खरीद सकते हो बट उसको बायबैक के नाम से खरीदो, और उसमें और भी प्रोविजन है, मतलब सिर्फ खरीदो नहीं, उसमें मॉडिफिकेशन होता है कि तुमको शेयर खरीद के डिस्ट्रॉय करने, अपने नाम पे नहीं रखने के। ओके फिर इससे रिलेटेड एक होता है 69 और एक 70।
ये कुछ तो भी CRR का होगा। ये आप जब पढ़ते हो ना ये सेक्शन, अभी किसी को शायद याद ना हो, लेकिन अगर आपने 68, 69, 70 पढ़े, याद हो जाता है भाई साहब। 68 से 70 बायबैक से रिलेटेड, 67 भी थोड़ा बायबैक से रिलेटेड है, क्योंकि वो बोल रहा है ना मत करो, ऐसे करो, और 70 बोलता है बिल्कुल ही मत करो। इसको लिखते हैं बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, ऐसा कुछ भी लिख दो आपके हिसाब से स्टोरी, मतलब कुछ केसेस में मत करो, बिल्कुल मत करो, ऐसा कुछ। आप समझ पा रहे हो, यू गेट माई पॉइंट, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ओके, तो 67 बोल रहा है मत करो, 68 बोल रहा है कर सकते हैं एज अ बायबैक, 69 बोल रहा है उसके पैसे जो आ रहे वो सर्टन समझोगे, उसको CRR में डालो, 70 बोलता है देखो बायबैक भी कुछ केसेस में मत करो। समझ रहे हो, कुछ आइडिया लग रहा है। 67 से 70 तक एक रेंज भरी, 68 तो हमें पता है बायबैक, लेकिन उससे पहले कुछ है मत करो, 69 ऐसे। तो एक रेंज भी बन सकती है सेक्शन की, वो भी है क्या। ये एक आपका लॉजिक दिखाता हूँ मैं, और एक रुको थोड़ा सा, वो रेंज कहाँ पे चली गई। इन तीनों की एक देखो, 52, 53 और 54 मेरे दिमाग में रेंज बैठ जाती है हमेशा। मुझे एक कंफर्म है, देखो मुझे किसी ने 53, 54 पूछा ना, मैं 1 सेकंड का पॉज लेता हूँ बताने के लिए। क्यों, सुनो, मुझे एक ना 52 नींद से उठा के पूछ लो, अरे शेयर को प्रीमियम पे इशू करने का, शेयर प्रीमियम बोले तो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ओहो मुझे 52 याद है। मुझे ये याद है कि प्रीमियम के बाद में डिस्काउंट प्रोहिबिटेड है, डिस्काउंट प्रोहिबिटेड है, और डिस्काउंट प्रोहिबिटेड उसके बाद में ना ये कुछ स्वेट इक्विटी के बारे में, स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करता है। तो ऐसा मुझे याद है। तो ये जो 3 सेक्शन है इनकी मेरी रेंज है। मुझे 53, 54 स्लो याद आता है, 52 अगर किसी ने मुझे 53 पूछा तो मैं ऐसे याद, 52 किस बारे में था, प्रीमियम, प्रीमियम के बाद में डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद में स्वेट इक्विटी, अच्छा हो गया। और 55 तो मुझे, मैंने तो बोला नंबर ही याद है मेरे दिमाग में, प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अब आते हैं आगे थोड़े और इसमें सेक्शंस कुछ देखते हैं, हम रिपीट करते हैं हमारी मेथड्स को, थोड़ा क्रेजी क्रेजी सा कुछ तो भी करते हैं दोस्तों। देखो अब आते हैं, मज़ा तो आ ही रहा होगा आपको आई थिंक, कुछ तो सेक्शन मैंने ही आपको याद करवा के दिए होंगे शायद से, अगर आप खुद से याद है तो वाह 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 वाह। 56 एक ऐसा सेक्शन है जिसको याद रखना ही चाहिए, गलती से भी भूलो मत, ट्रांसफर ट्रांसमिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इसमें। 52 एक कुछ सेक्शन ऐसे भी होते हैं जिसको एक्चुअली उस सेक्शन से ज़्यादा उसके अंदर का ज़्यादा याद रखने का होता है। 62 में इसको 62 1 C A B C ऐसे रहता है, 62 1 A, 62 1 इसको ऑब्लिक B, इसको ऑब्लिक C, ये ज़्यादा ये होता है याद रखने जैसा। अभी ये इतना प्रॉब्लम ऐसी ना, सेक्शन याद करो, उसके अंदर सबसेक्शन याद करो, उसके अंदर क्लॉज याद करो, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, इसको याद कैसे होते हैं, ये राइट इशू के बारे में है, ये हमारा ईसॉप के बारे में है, और ये हमारा प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सॉरी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बारे में। जब आप सेक्शन को उसको पढ़ लोगे ना, ऐसे याद हो जाएगा। ABC करना है 62 1 ABC, अच्छा A राइट इशू, B ईसॉप, ये ऐसे इसके अंदर का कुछ ऐसा रहता है। 62 क्या है, फर्दर इशू छोड़ो, वो नहीं पूछ रहे हम, हमको बता 62 राइट इशू बताओ, राइट इशू बोले तो 62 1 C A, 62 1 A ऐसा होता है। ओके, फिर इसमें से हम कौन से उठा सकते, 63 एक बोनस से याद रख सकते हैं। इसके बाद में कौन सा आता है भाई साहब, फर्दर इशू ऑफ कैपिटल के बाद में क्या, बोनस, कुछ भी लिंक हो सकता है भाई साहब। देखो ये और एक मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ आपको याद रखने के लिए, इन पे ध्यान दो, 2 सेक्शन है। 61 मैं लिंक करवा रहा हूँ, सुनो, 61 और 66 ये लिंक्ड हो जाते हैं। सुनो, ये होता है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, और सुनो जो कंपनीज एक्ट कर रहे हैं इसके अलावा बाकी एक्ट्स में भी कर सकते हो आप। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कैसे करना है। ये होता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल के साथ में खेल रहे दोनों। तो जब भी मैं ऐसा वर्ड लिख सकता, शेयर कैपिटल, इसका ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल है, इसका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है। ये 61 है, ये 66 है। मेरे को ये ऐसे ही याद हुए, ऐसा नहीं होता है कि हम 61 62 63 खेलता हूँ, नहीं, जब मैं 61 बोलता हूँ मुझे 62 याद नहीं आता, मुझे 66 याद आता है। बस ऐसे खेल खेल के याद आता है दिमाग में, ऐसे कुछ तो भी गेम करो इसका, गेम एज इन याद रखने का। ओके, और देखो 64 65 मुझे नहीं आता, मुझे ऐसे सच में मैंने पढ़ा है ऐसे और नाम इसके वगैरह, बट एज इन मुझे अगर पूछ लो 64 क्या है नहीं याद।
बट मेन सेक्शन तो याद है. डज दैट मैटर? ऑफ कोर्स डैम इट मैटर्स. आपको एक और भारी चीज बताता हूँ. जब हम ये कर सकते हैं ना, यहाँ पे 34 से 36 तक, ये तीन को मैं एक साथ लगा सकता हूँ. क्यों? मैंने अब ये ऐसा है, ये वाला जो याद रखना, अगर आपने सेक्शन पढ़ा है तभी याद रख सकते हो. सेक्शन 37 एक होता है. इससे अच्छा मैं एक और इससे भी बड़ा एग्जांपल देता हूँ. जिसने कंपनीज एक्ट अच्छे से थोड़ा पढ़ा है उसको एक क्लास एक्शन सूट करके एक कंसेप्ट होती है. क्लास एक्शन सूट करके एक कंसेप्ट होती है. इसके रिलेटेड में एक सेक्शन 37 बात करता है. देखो, एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन काइंड ऑफ क्लास एक्शन का ही है. और एक 245. ओके, 245 में भी नहीं जाते. 37 का 37 बोलता है अगर 34, 35, 36 में आपने कुछ गंदगी मचाई है तो 37 में आप इसकी क्लास एक्शन शूट कर सकते हो. कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट में नहीं जाने, सिर्फ याद रखना है. तो मुझे इतना है कि 34 इससे, 35 इससे और 36 इससे. अब सुनना, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट याद रखने से. इन दोनों का क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस. इन दोनों का खेल क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन प्रोस्पेक्टस. इसका अलग खेल है, उसको बाद में देखते हैं. इसको हम बाद में देखते हैं. सुनो, अब इन दोनों का एक खेल है. अब याद रखना, एक इसमें क्रिमिनल है, एक इसमें सिविल है. बट एक बात याद रखना, ज्यादा बुरा क्या है वो पहले लाओ, जो कम है वो बाद में. तो 34 क्रिमिनल मिस रिप्रेजेंटेशन, 35 सिविल मिस रिप्रेजेंटेशन. उसकी आपकी लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी. ओके. अब 36 थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है याद रखने के लिए. इन दोनों की लिंक इजीली बन जाती है 34 35 की. मेरे दिमाग में बन चुकी है. मैंने ऐसे चार्ट्स वगैरह किए थे सेक्शन के, तब मुझे और ज्यादा याद आया. क्लास सेक्शन सूट पढ़ने के हिसाब से याद आता है, अगर पढ़ोगे तो ही याद आता है. 37 245 पूरे प्रोविजन थे. 37 थोड़ा ही इससे रेस्ट्रिक्टेड है. ओके, 34 35 36 क्या था? पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेसली इंड्यूसिंग. किसी बंदे को जबरदस्ती, मतलब ऐसे जबरदस्ती एज इन फ्रॉड करके उसको बोलना कि इसमें इन्वेस्ट करना भाई साहब कंपनी में. तो मिस रिप्रेजेंटेशन बुरा काम है. और एक बुरा काम 36 में, अरे सुनो, आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हो 34 35 36 में. बुरा काम तीनों है, इसलिए कंप्लेंट कर रहे हो ना. 36 में बुरा काम होगा. अब वो बुरा काम क्या है वो याद रखना है कि किसी को इन्वेस्ट कराने को लगे. शायद याद हो शायद ना हो, इसकी गारंटी नहीं. बट देखो, मैं कभी कभी 36 भूल सकता हूँ, लेकिन मुझे ये और ये याद रहता ही है. ओके. फिर ये दो एक सेक्शन होते हैं जो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है, इनकी लिंकिंग हो जाती है. अरे 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, 32 रेड हेरिंग है. मेरा उल्टा है, मेरे को 32 याद रहता है, मैं 31 को 32 के हिसाब से याद रखता हूँ. मेरे को 32 पूछ लो रेड हेरिंग, 31 रेड हेरिंग है ना, हाँ, उसके पहले शेल्फ प्रोस्पेक्टस 31, ऐसे याद रहता है. अब रहते किसी किसी के तरीके भाई साहब, तो मैं अपने बता रहा हूँ. एक और एक सेक्शन है जो आपके दिल में बस चुका है, प्राइवेट प्लेसमेंट. अरे ये 42 याद ही है, कुछ भी करो ये याद आ ही जाता है. तो इसी तरीके से आप बाकी भी लिंकिंग कर सकते हो. हमारी फाइनल मेथड क्या थी? कुछ नहीं. ओके. आई एम सॉरी. तो चलो एक काम करते हैं अपन, ऐसा और एक चीज करते हैं. अब फाइनल मेथड मैंने जो लिखी नहीं यहाँ पे, अब यहाँ पे करते हैं. अब मैं कोई भी एक रैंडम सेक्शन मुझे मिल सकता है, मैं चैप्टर वाइज याद कर सकता हूँ सेक्शन. चलो एक काम करते हैं. अब अपन एक काम करते, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन का छोड़ को ये वाले चैप्टर के एक सेक्शन में मैंने वैसे ही मेथड से किया था काइंड ऑफ. तो मैं 149 से 172 तक जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करता हूँ. तो सुनो, 149 150 151 152 इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ यार, आपको भी दिखना चाहिए. 150 151 152 153 154. भले ही मुझे सारे याद होंगे, मैं सारे नहीं लिखने वाला इसमें, क्योंकि कुछ कुछ को होता है ना यार, इसको कैसे याद है इतना सारा, सर आप इतना कैसे याद रख, वो एंग्जाइटी होने लगती है काइंड ऑफ उनको. तो मैं सारे ऐसे मैं दिखाऊंगा कि मुझे कुछ याद नहीं. 149 तो मुझे पता है. ये चैप्टर पहले देखो यार, 149 से 172 ना अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर. तो 149 कुछ तो भी डायरेक्टर के बारे में होगा. तो इसका टाइटल ये नंबर ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड. इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर की बात की है, रेसिडेंट, इंडिपेंडेंट, बहुत सारी चीजें. बट इसका नाम क्या है? नंबर ऑफ डायरेक्टर, इतना मुझे याद है. 150 जो है वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में मुझे पता है. बट ऐसे करते हैं, यूजुअली लोगों को 150 नहीं पता होता, 151 पता होता है.
अरे हाँ 151 वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर, उसके बारे में कुछ है। 152 भी कुछ है, बट ऐसा करते मुझे याद वो नहीं याद रहता कुछ। और लोगों को यूजुअली ना ये पूरी रेंज याद नहीं रहती, ये वाली इतनी, जितना मुझे देखा मैंने। ओके 153 दिन वगैरह का है। चलो अब एक काम करते हैं इसके आगे, मुझे इतना याद नहीं, जो जो याद आता है जल्दी जल्दी लिखो, आपको जो याद आता है वो करो, और जो बाकी देखो कौन से याद नहीं आते, फोकस कर सकते हो। चलो 160 ना अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में है, बट ये कौन सा वाला, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। ओके 161 भी मुझे याद है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड, कंपनी का बोर्ड अपॉइंट करता है। ओके ये 162 का ना ऐसा कुछ तो भी एक मतलब एक रेजोल्यूशन तो दो लोगों को अपॉइंट करो, लेकिन इसका एक कंसेप्ट होता है एन ब्लॉक वोटिंग, तो मेरे दिमाग में इसका नाम है एन ब्लॉक वोटिंग। आप बोलोगे ऐसा थोड़ी ना नाम है, अरे जो याद आता है आपको ये सेक्शन को लिंक करके याद रखना है, सेक्शन नंबर, तो उसके हिसाब से तो कुछ एन ब्लॉक वोटिंग मतलब एक रेजोल्यूशन से दो को अपॉइंट करो, काइंड ऑफ वो वाला। तो इसके आगे 163, 164, 165, 166, 167, 168, और मैं बोल रहा हूँ सारे सेक्शन याद नहीं होने वाले, तो कोशिश भी मत करना सारे सेक्शन को जबरदस्ती। अरे पेनल्टी कौन से सेक्शन में हर बार याद नहीं रखना, कोई कोई इंपॉर्टेंट होते हैं वो ठीक है, बट हर यहाँ पे अपना दिमाग क्यों दौड़ाना है कि नहीं। चलो 163, अरे यार मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है टेम्परेरी में छोड़ देता हूँ। 164, हाँ ये वाला तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। और ना ये बाकी छोड़ दो 165, मुझे एक याद है कि 164 से मैंने एक सेक्शन लिंक किया था 167 कि अपॉइंटमेंट से पहले डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट के बाद में वैकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन तो आपको सिर्फ अपॉइंट होने से रुकता है, वैकेशन वो वाला ऐसे मुझे कुछ याद है, तो 167 मेरा इससे लिंक है वैकेशन। अब मुझे ना एक ऐसा है कि वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर है, इससे लिंक है क्यों, डायरेक्टर को ऑफिस छोड़ना है, तो छोड़ने से रिलेटेड 162 161 मेरे दिमाग में, तो ये है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ये है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। देखो मेरे से गलती भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मुझे 100% याद रहेगा, बट जो जो याद आता है वो लिखो, और बाद में पता चले कि वो मेरी गलती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे पता है मैंने क्या किया, मैं जानबूझ के लिखा था वो। देखा अभी पहले तो मेरे से गलती हुई, लेकिन मुझे इमीडिएटली पता चल गया क्योंकि लिंकिंग की थी ना भाई साहब। ओके 170, ये वाले सेक्शन भी यूजुअली लोगों को याद नहीं रहते, लिखेंगे बाद में। चलो अभी मैं जूम आउट करता हूँ उसको, देखो मुझे अब तक मैंने कोशिश की, मुझे इतने सेक्शन याद है, ये इंपॉर्टेंट वाले हाँ है, अब एटलीस्ट मुझे इतने याद है भाई साहब, बिल्कुल ना याद होने से अच्छा इतना याद है। अब मुझे काम कहाँ पे करना है, बाकियों पे, ये होती प्रैक्टिस। अब इसमें और भी भरते हैं, ये है डेटा बैंक ऑफ आईडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेटा बैंक के बारे में। ये है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, जनरल मीटिंग में अपॉइंट करो वगैरह, जो प्रोविजंस होते हैं बेसिक, वो भी अपॉइंट। सर बोलोगे ये तीनों अपॉइंटमेंट की क्यों है, जब सेक्शन पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, चैनल पे है वैसे देख सकते हो सारे पूरे 149 से 172 तक पूरा चैनल पे देख लेना। 153, अरे ये कुछ तो भी एप्लीकेशन ऑफ दिन, अरे ये आपको याद नहीं होगा शायद से, बट मुझे याद है, ये है अलॉटमेंट ऑफ दिन, ये है नॉट मोर देन 1 दिन, एक डायरेक्टर एक से ज्यादा, मतलब प्रोहिबिशन टू हैव मोर देन 1 दिन है, मोर देन 1 दिन। फिर 156, 157, 158, 159, दिस इज अबाउट पेनल्टी रिलेटेड टू 3 सेक्शंस, इसमें से कोई तो भी 3 है, जिसमें से 155, 153 से कोई एक है, इसमें 152, 153 और 155 आई थिंक मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है, तो इसके बारे में। ओके फिर ओके 156, 157, 158 मुझे क्लियरली याद नहीं, ऐसा होता है यार। ओके सारे सेक्शन याद करने भी नहीं होते, जो याद आ रहे तो ठीक है। ओके अरे ये सुनो ना, मिस मोटे मोटे सेक्शन कर गए, तो क्या था यहाँ पे याद करो। 165, अरे ये सेक्शन हमने ना रेगुलेशन से भी, मेरा ऐसा है कि मैंने रेगुलेशन से लिंक किया है 165 और रेगुलेशन 17 कैपिटल है LODR की, क्या है दोनों के दोनों, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप।
नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। ये क्या होता है? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप मतलब एक बंदा कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। ओके 166, अरे ये तो ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर है। ओके 163, ये देखो अभी मुझे 163 इमीडिएटली नहीं याद आ रहा है, बट शायद थोड़ी देर में मुझे याद आ, अरे हाँ 163 इस बारे में था। तो लेट्स चेक कि मेरे कितने बराबर है ये सेशन एंड करने से पहले, ताकि आपको भी क्लैरिफिकेशन मिले। आई डाउट कि आप बहुत सारे जन इसमें एक्चुअली जाके चेक करने वाले मेरे कितने सही है। 149, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नंबर ऑफ डायरेक्टर की प्रोविजन है, चलो बता बराबर है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेटा बैंक, चलो बराबर है। इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयरहोल्डर, यस वो भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। ओके चलो, मुझे इमीडिएटली ये याद नहीं आया था, ये और ये दोनों भी लिंक्ड है लेकिन मुझे याद नहीं है, चलता है। बट इतने सारे हैं कि डायरेक्टर कंपनी को इंडिमेंट करेगा, कंपनी रजिस्ट्रार को करेगी। लिंक्ड डायरेक्टर टू कंपनी, कंपनी टू रजिस्ट्रार, 156 157 ऐसे। ये एक है जो डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि वो लिंक में बैठता नहीं, ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट। 159 पेनल्टी थी, मैंने बताया था, ये सही है, ये भी सही है। चलो सही सही को टिक करते अपन। आई एम सॉरी, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, इसी को हम बोल सकते हैं डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय, ये दो नाम होते हैं। ये एक है। हाँ 163 मुझे क्यों याद नहीं आया, अभी मुझे याद है क्योंकि 163 बहुत इररिलेवेंट है। इसका मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, चैनल पे देख सकते हो। उस शॉर्ट्स का प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेवेंस नहीं होता, इसलिए मुझे 163 याद नहीं था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखो, 164 डिस्क्वालिफिकेशन, 167 वैकेशन, 165 नंबर ऑफ डायरेक्टर ड्यूटीज, रेजिग्नेशन, रिमूवल। ओहो हो ये भी बराबर है। अब ये तीन मुझे पता था, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि आप बोल कोई तो अरे यार ये भी कैसे याद रखते हो, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाए थे भाई साहब। तो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर KMP इसमें होता है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ऐसा भी नहीं कि फालतू है, इंपॉर्टेंट सारे सेक्शन होते हैं, बट एक स्टूडेंट या फिर एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो तो सब सेक्शन याद नहीं करने होते। रिमेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट और पेनल्टी, 172 पेनल्टी का था। अब जस्ट अ सेकंड, आई हैव टुक लॉन्ग इनफ, आई थिंक बहुत ज़्यादा ही समय ले लिया है आपका। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस सेक्शन एकदम ताबड़तोड़ रिवाइंड करोगे। मैंने इतना ज़्यादा टाइम क्यों लिया? अरे मैं बोल देता हूँ आपको ये टेक्निक्स काम करती है, बट आपको एक्चुअली में अगर मैं उसका डेमो नहीं दिखाता कि काम करती है, व्हाट इज दिस, ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया इतना सारा, इज इट नॉट इनफ टू शो डेमो? और ये मैंने पूरा एक्ट का भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक्ट के एक चैप्टर का किया। सोचो अगर मैं एक्ट में से निकालूं कितने सारे, ऑफकोर्स मैं सब नहीं लिख पाता लेकिन कितने सारे लिख पाता। आपको ऐसे लिंकिंग करनी है, आपको इस प्रकार से याद रखना है, आपको ये चार्ट बनाना है इस टाइप का, कंपनीज एक्ट सेक्शंस की रेंज याद रखो, लिंकिंग करो भाई साहब, एक बार उसको स्टोरी बनाओ, अगर पॉसिबल हो वर्ड या इमेज डालो उसके। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग 69 की इमेज यानी प्रमोटर आपके दिमाग में आना चाहिए, सेक्शन का रेफरेंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मजे में रहो, अगले वीडियो के लिए तैयार रहना।